नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडियाल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद आवा। देखिए दोस्तों, भारत के राज्यों पर तूफान का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि जो तूफान है इस समय बाहर है इस समय, और वो म्यांमार के भागों से होता हुआ बंगाल की खाड़ी पर आएगा और फिर यहाँ से ताकतवर होकर तब वो भारत के राज्यों पर आगे बढ़ेगा। उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले थोड़ा सा मौसमी सिस्टम देख ले। देखिए, मानसून की ट्रफ इधर जम्मू कश्मीर और पंजाब के भागों से और उत्तरी हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों से होती झारखंड के भागों से, इस तरह से यहाँ पर ये बनी हुई है। एक सर्कुलेशन बन चुका है दक्षिणी उड़ीसा के भागों पर और इसी सिस्टम के कारण भारत के पूर्वी राज्यों पर और इधर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के, तेलंगाना के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। इसके अलावा जो ये ट्रफ यहाँ पर पहुंची हुई है दोस्तों, इसकी वजह से यहाँ पर भी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों पर और उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। सर्कुलेशन एक पश्चिमी राजस्थान के भागों पर बना हुआ है, जो कि कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान पर है, कुछ हिस्सा इसका पश्चिमी राजस्थान के भागों पर है। और जो मॉइस्चर है वो इस तरह से यहाँ पर आ रहा है और इसकी वजह से मॉइस्चर ऊपर से पहुंच रहा है। हालांकि कल तक क्या होगा कि ये थोड़ा सा, अभी तो जम्मू कश्मीर के भागों पर, ये थोड़ा सा पंजाब के भागों पर इस तरह से नीचे जो है इसका पश्चिमी छोर थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा और पूर्वी भागों पर ये यहां पर जो है यहां से भी थोड़ा इसका नीचे खिसकने की संभावनाएं है, यानी कि इस सर्कुलेशन से जो है ये कनेक्ट होगी इस तरह से। तो इस तरह से ये मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और इनके कारण पूर्वी और मैदानी राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। आइए थोड़ा सा, जिसका मैं जिक्र शुरू में ही कर रहा था, उसके बारे में भी जानकारी ले लें कि किस प्रकार जो है यहाँ पर जो है सिस्टम बनने वाले हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों, देखिए ये इस समय है यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखला दूँ थोड़ा, आपको अच्छे से समझ में। ये इस समय यहाँ पर है और यहाँ से म्यांमार के भागों से होकर ये बंगाल की खाड़ी पर यहाँ पर पहुँचने वाला है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आज ही पहुँच गया, इसको समय लगेगा। देखिए यहाँ पर ये मान के चले कि 22 जुलाई में और अंदर आ जाएगा। जैसे ही ये जमीनों भागों पर यहाँ पर आएगा ये कमज़ोर हो जाएगा। फिलहाल तूफान है लेकिन ये कमज़ोर हो जाएगा और जैसे ही ये लगभग यहाँ पर 23 जुलाई के आसपास इसको पार कर कर यहाँ पर 24 जुलाई में बंगाल की खाड़ी पर जो है ये यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब इसको 2 दिन का समय मिलेगा दोस्तों यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर ताकतवर होने में, यानी कि फिर से इसे मॉइस्चर मिलना शुरू होगा। मॉइस्चर मिलते ही लो प्रेशर एरिया बनेगा, फिर लो प्रेशर एरिया बनकर वेलमार्क डिप्रेशन की श्रेणी तक जो है पहुंच सकता है। हालांकि संभावना कम है क्योंकि 2 दिन में ये वेलमार्क ही बन सकता है। हो सकता है कि उड़ीसा के भागों की तरफ आगे बढ़कर ये डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच जाए और फिर जो है दोस्तों ये यहाँ से जो है 25 जुलाई में जो है ये 24 जुलाई में पहुंच जाएगा। 25 और 26 जुलाई में ये यहाँ पर रहेगा और ये जो आगे बढ़ेगा लगभग 26 जुलाई में पश्चिम बंगाल के भागों की तरफ जो है आगे बढ़ेगा और इसके कारण काफी बारिश की गतिविधियां यहाँ पर रहेगी और जो सर्कुलेशन यहाँ पर उड़ीसा के भागों पर बना हुआ है वो सिस्टम भी इसी में मर्ज हो जाएगा, यानी कि ये 2-3 दिनों में ही सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और फिर ये सिस्टम जो है आगे बढ़ता हुआ बारिश करता हुआ चलेगा। 27 जुलाई में इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल और इसमें हम बोल सकते हैं कि बिहार के भागों पर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इधर जो ट्रफ रहेगी ऊपर, उसके कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर इसी तरह से फिर ये बारिश की गतिविधियां चलेंगी और 28 जुलाई में ये और आगे बढ़ेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग, दक्षिणी भागों की तरफ और इसी तरह से इसकी जो संभावनाएं हैं ये हैं कि लगभग 30 या 31 जुलाई तक ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों की तरफ जो है यहाँ पर जो है ये पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ही जमीनों भागों पर आते हैं कमजोर भी होते हैं, ये घुसेगा यहाँ से डिप्रेशन या वेलमार्क की श्रेणी में और जैसे जैसे जमीनों भागों पर चलेगा तो यहाँ पर आकर ये थोड़ा कमजोर हो जाएगा, लेकिन कई भागों पर जबरदस्त बारिश ये करेगा। तो इस तरह से इसका जो है ट्रैक फिलहाल के अपडेटों के अनुसार नजर आ रहा है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली 22 जुलाई में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मानसूनी ट्रफ है, आज इस तरह से बनी हुई है। कल थोड़ा ये पंजाब के भागों से होती हुई इस तरह से यहाँ पर बनेगी क्योंकि यहाँ पर सर्कुलेशन है, तो जिसकी वजह से देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, उत्तराखंड के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और ये बारिश ऐसा नहीं है कि 22 जुलाई में होगी, 23 जुलाई में भी बारिश होने की संभावना अच्छी खासी यहाँ पर बनी हुई है।
पंजाब के तमाम भागों पर बादल रहेंगे। पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब, मनसा, संगरूर, लुधियाना के आसपास के भागों पर, फाजिलका के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। हरियाणा पर भी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, पलवल, मेवात के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। दिल्ली के भी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर देखिए आज बारिश की गतिविधियां कई भागों पर देखने को मिली है। सहारनपुर के भागों पर बारिश हुई है। तो कल भी सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, संभल, बरेली और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम, और हो सकता है कि कुछ भागों पर जैसे कि आगरा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर के आसपास के भागों पर, हापुड़ के भागों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिले। और कानपुर देहात, ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट और लखीमपुर खीरी, बहराइच के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ थोड़े बहुत भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी, चंदौली, गोरखपुर, अयोध्या और यहाँ पर सुल्तानपुर के आसपास के भागों पर, यहाँ पर लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन बादल जो है वे आते जाते दिखाई देते रहेंगे। हो सकता है एक दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जो है कहीं कहीं पर देखने को मिल जाए। संभावना है हालांकि बारिश की यहाँ पर कम है। बिहार के भागों पर लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन किशनगंज, अररिया, एक आध जिले के भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होगी। पश्चिम बंगाल पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होगी। और देखिए पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची के आसपास के भागों पर भी, गुमला, खूंटी के भागों पर भी, झारखंड पर भी बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा के भागों पर भी जबरदस्त कई भागों पर बारिश होगी। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर, क्योंकि ये सिस्टम थोड़ा आगे भी बढ़ेगा, तो बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। उत्तरी मध्य भागों पर भी बारिश होगी। और ये बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर भी बढ़ेंगी। देखिए नीमच, मंदसौर, रतलाम और भोपाल, विदिशा से लगाकर उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, बैतूल, हरदा और खरगोन के आसपास के भागों पर, सागर के भागों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ तेज बारिश देखने को मिलेगी। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना के भागों पर भी बारिश होने की संभावना रहेगी। इधर महाराष्ट्र के भागों पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों के साथ साथ नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, अकोला, वाशिम, नांदेड़, परभनी, लातूर के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। तेलंगाना पर भी रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्माम के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान राज्य के पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भिलवाड़ा, बूंदी, टोंक, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के आसपास के भागों पर कहीं पर हल्की बारिश होगी, तो कहीं पर हल्की से मध्यम भी होगी। एक दो भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन पश्चिमी राजस्थान पर लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादल दिखाई यहाँ पर भी देंगे। गुजरात के भागों पर, सौराष्ट्र, कच्छ के भागों पर कुछ बादल दिखाई देंगे और सौराष्ट्र के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। इधर अंदरूनी भागों पर सूरत, वलसाड़, दमनदीव के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना है। और कर्नाटक और तटवर्तीय कर्नाटक और केरल के कई भागों पर जबरदस्त बारिश होगी। और इसके साथ साथ तमिलनाडु, रायलसीमा के भागों पर भी बारिश होने की संभावना आने वाली 22 जुलाई में हमें नजर आ रही है। और 23 जुलाई में भी जैसे कि आप देख पा रहे हैं सिस्टम यहाँ पर रहेगा और इस तरह से मानसूनी ट्रप बनेगी। तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होगी। और खासतौर से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई भागों पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और इसी तरह से यहां पर 24 जुलाई में भी बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर जो है वो नजर आ रही है। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।